हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग टॉपिक्स को लेकर के। जो न्यू फुटबॉल फैंस हैं उनको समझ नहीं आता कि ट्रांसफ़र्स कैसे काम करते हैं और ट्रांसफ़र्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है और ट्रांसफ़र्स किस किस टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी ट्रांसफ़र न्यूज़ भी देने वाला हूँ और ये ट्रांसफ़र मार्केट कैसे काम करता है वो भी मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ट्रांसफ़र ऐसा मूव करता है मार्केट में कि आपको एक टाइमलाइन मिलता है। बेसिकली अगर मैं फुटबॉल के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो एक समर विंटर ट्रांसफ़र विंडो आती है और उसके बाद एक विंटर ट्रांसफ़र विंडो आती है। तो ये दो टाइप के जो ट्रांसफ़र विंडोज़ होते हैं वो होते हैं। पहला ट्रांसफ़र विंडो जो आप समर में देखते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी प्लेयर लाइक लेजेंड, कोई भी बड़ा प्लेयर जो है वो किसी भी एक बड़े टीम में जा कर के खेल सकता है। बट विंटर मार्केट में ऐसे मूव्स बहुत कम देखने मिलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक मोहम्मद सलाह अचानक से क्लब छोड़ करके आपके लिए यूनाइटेड चले गए खेलने। तो ये मूव्स बहुत कम होंगे विंटर ट्रांसफ़र विंडो में। ये मूव हो सकता है बट एक्चुअली ये मूव होगा आपका समर में, जहाँ पे प्लेयर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाते हैं या प्लेयर्स अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर जाते हैं या तो फिर उनको कम वेजेस मिलते हैं या बहुत सारे इश्यूज जो वो फेस कर रहे होते हैं अपने करंट क्लब में, तो वो अपना क्लब छोड़ करके एक नए क्लब में जा कर के खेलना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसफ़र न्यूज़ेस हैं जो कि मैं आपको फॉर एग्जांपल्स जो मैं आपको देने वाला हूँ। सो अगर मैं बात करूँ तो जब नेमार जूनियर का ट्रांसफ़र जो हुआ था लाइक एफसी बार्सिलोना से पीएसजी में, तो सबको लग रहा था कि मनी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक रोल प्ले करेगा। एक्चुअली वो भी एक प्ले किया, बट जो नेमार के लिए जो मेन रीज़न था वो ये था कि उन्हें मेसी के शैडो से बाहर निकलना था, क्योंकि नेमार चाहे जितना भी अच्छा कर लेते बट उनको कभी उतना वो प्रेज़ और वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता। इसके लिए उन्होंने पीएसजी जैसा क्लब चूज़ किया, बट वहाँ जाके उनका जो करियर है वो कभी राइट पाथ पे नहीं आ पाया। और उसी एक ट्रांसफ़र के वजह से आज जो ट्रांसफ़र्स आप देख रहे हैं मार्केट में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं डोमेन साइड इफ़ेक्ट, जिसके वजह से लाइक आप एक चीज़ को अगर हिलाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें पूरी हिल जाएंगी। सो नेमार का वो ट्रांसफ़र जो था जिसने पूरे मार्केट को बदल के रख दिया, सो वही एक ट्रांसफ़र था। एंड ट्रांसफ़र्स में भी बहुत सारे टाइप के ट्रांसफ़र्स होते हैं, लाइक जैसे कि आप किसी प्लेयर को लोन पे भेज सकते हैं, किसी प्लेयर का आप कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं ऑब्लिगेशन विद बाय। तो अगर वो प्लेयर अगर एसी मिलान जा रहा है खेलने तो फिर एसी मिलान को मेक श्योर करना है कि वो उस प्लेयर को साइन करे, आप उस प्लेयर को वापस नहीं दे सकते। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती है लाइक जैसे वेजेस कवर करना। अभी करंट सिचुएशन में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो वो एग्जांपल आएगा ऑब्वियसली आपके मार्कस रैशफोर्ड का। तो मार्कस रैशफोर्ड जो 300K पर वीक कमा रहे, उतना वेजेस शायद अगर एसी मिलान में वो जाते हैं तो कोई भी अगर एसी मिलान हो जाए या बारसा हो जाए, कोई भी जो क्लब है वो इतना वेजेस देने को रेडी नहीं होगा। तो वो क्लब्स ऐसे अपने आप को डिवाइड करते हैं लाइक 20% का वेजेस आप दे दीजिए, बाकी जो परसेंट का वेजेस होगा वो हम दे देंगे। सो उस हिसाब से आप वेजेस भी अपने अपने हिसाब से आप सेटल इन कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी अगर नहीं बनता है बात तो फिर वो डील जो है वो टूट सकती है। सो ये तो मैंने आपको बताया कि फ़ुटबॉल में ट्रांसफ़र मार्केट में कैसे मूव होती है। एंड बहुत सारे जगहों पे ऐसे ही ट्रांसफ़र्स जो है वो होता है। अगर मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल दूँ ट्रांसफ़र्स को लेकर के, तो ट्रांसफ़र्स जो होते हैं वो कई बार एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले कर देते हैं आगे आने वाले टाइमलाइन के लिए। जैसे कि ऑब्वियसली नेमार का जो मैंने आपको बताया वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं कि उनके बाद से उनके पहले से भी बहुत सारे ऐसे ट्रांसफ़र्स हुए हैं जहाँ पे हमने देखा है कि प्लेयर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर जाते हैं। एंड फिर उसके बाद उनका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सा जाता है। सो यही होता है ट्रांसफ़र मार्केट में कि आप प्लेयर्स कब खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं। बट खरीदने का एक टाइमलाइन होता है। अभी अगर करंटली मैं बताऊं तो अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो विंटर ट्रांसफ़र विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। एंड मैन सिटी ने एक प्लेयर, एक सेंटर बैक जो है वो साइन कर लिया है उन्होंने उज़्बेकिस्तान से। एंड उनका भी अब हियर वी गो आ चुका है, तो मेडिकल जो है अब उनका सेट हो चुका है। सो ये तो अब तक की पहली साइनिंग है जो हमने देखी है विंटर विंडो में। एंड एक रूमर निकल के आ रहा है, वो ये रूमर ये है कि अब एफसी बार्सिलोना जो है वो भी अब रेस में कूद चुकी है आपके मार्कस रैशफोर्ड को साइन करने के लिए। तो लेट्स सी, मार्कस रैशफोर्ड के पास ऑप्शंस है, एसी मिलान है एंड सीरिया से एक और क्लब है एंड अब तो स्पेन से भी क्लब है। तो लेट्स सी कि आपकी
आपके मार्कस रैशफोर्ड कहाँ जा कर के खेलेंगे एंड कितना वेजेस जो है बार्सिलोना या आपकी एसी मिलान कवर करने के लिए रेडी होती है। तो ये तो विद टाइम आपको पता चलेगा। एंड अगर मैं कुछ पास्ट अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ जो अगर आपने मिस आउट कर दिया, तो अमाद डियालो ने जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया 5 साल के लिए। 10K पर वीक का जो वेजेस है वो अब उन्हें मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो अब उनका जो एक न्यू टाइमलाइन करियर में शुरू होने वाला है एंड लेट्स सी कि वो अपने करियर में आगे क्या करते हैं। एंड बस यही था कि ट्रांसफ़र्स को लेकर के मुझे एक वीडियो बनानी थी जो मैंने आप सबके लिए बनाई है। एंड अगर आप सबको थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।